अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो बाजार में आज के दिन भी हम लोग को अच्छी खासी गिरावट ही वापस देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो मंडे के दिन की बात करें, बाजार तो गिरा ही था। देन कल के दिन की बात करें तो दशहरा था, इसी चीज़ के चलते बाजार में छुट्टी थी। एंड आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो सेम सिनेरियो जैसे मंडे के दिन देखने को मिल रहा था, वैसा ही कुछ सिनेरियो आज के दिन भी हम लोग को देखने को मिला है। सेंसेक्स की बात करें तो नियर बाय 1% की गिरावट, निफ्टी 50 की बात करें तो नियर बाय 1% की गिरावट, ठीक है। एंड शुरुआत हम यहाँ पे कह सकते हैं थोड़ा सा हरे निशान में देखने को मिला, बट उसके बाद जो लगातार गिरावट होती हुई देखने को मिली है वो संभली नहीं एंड लोअर लो हम लोग को ब्रेक ही होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। तो डेफिनेटली यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे आपके जो डाउट्स भी है, जो डाउट्स है वो यूजुअली समझ में आ जाते हैं कि जो नए प्लेयर्स बाजार में हम लोग को आते हुए देखने को मिल जाते हैं, जो बिगनर्स होते हैं उनके ओर से इस प्रकार के डाउट रेज होते हैं, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। इस पर कोई बुरी बात नहीं। हम लोगों ने भी जब शुरुआत किया था हम भी इस प्रकार की चीज़ें देखते थे, तो हमें भी इस प्रकार के डाउट्स यहाँ पे आते थे। सो डाउट्स भी मैं क्लियर करने की यहाँ पे ज़रूर कोशिश करने वाला हूँ। तो जैसे कि अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले कल के दिन हमारा बाजार तो क्लोज था, बट डाउ जोन्स की अगर हम लोग बात करें, अमेरिकन बाजार की बात करें, उसने 0.5% की तेज़ी या फिर हम कह सकते हैं 200 पॉइंट की तेज़ी यहाँ पे दिखाई थी। सिमिलर वे नैस्डैक की भी अगर हम लोग बात करें तो नियर बाय 1% की तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड उसके बाद अगर हम लोग आज के दिन की बात करें तो हमारा बाजार जो है वो यहाँ पे हम लोग को लगभग 1% गिरते हुए देखने को मिला है। चाहे हम निफ्टी की बात करें या फिर IT इंडेक्स की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 1% यहाँ पे डाउन है। सो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि जो बिगिनर लेवल डाउट यहाँ पे जो लगातार पूछा जाता है, कौन सा वाला डाउट कि सर कल के दिन तो देखा गया तो डाउ जोन्स तो अच्छा यहाँ पे भागा, हरे निशान में देखने को मिल रहा है, तो हमारा निफ्टी कैसे ऐसे लाल निशान में चला गया। और नैस्डैक की भी आप बात करते हो जो कि IT सेक्टर को थोड़ा यहाँ पे मतलब प्रभावित करता है, तो वो भी 1% यहाँ पे ऊपर था, बट हमारा IT तो उल्टा चल रहा है, 1% नीचे। तो ऐसा कैसे? तो डेफिनेटली दोस्तों इस सवाल का जवाब मैं मल्टीपल टाइम्स दे चुका हूँ। इस वीडियो में भी मैं ज़रूर यहाँ पे देना चाहूँगा। इस सवाल के जवाब को नोट कर लो, ठीक है, आपको आगे भविष्य में ज़रूर काम यहाँ पे आएगा ही आएगा। सो दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो डाउ जोन्स आपको देखने को मिल जाता है, कौन सा, अमेरिकन बाजार, ठीक है, ये जो आप लोगों को कैसे देखने को मिला, चलो 200 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली है। तो ये डाउ जोन्स का जो काम होता है वो यूजुअली आप कह सकते हैं हमारे जो बाजार की जो ओपनिंग होती है उसको मैक्सिमम ये प्रभावित करता है, ठीक है। ओपनिंग अगर आप देखोगे यहाँ पे हमारी बाजार की तो हरे निशान में ठीक ठाक एकदम देखने को यहाँ पे मिली थी। तो डाउ जोन्स में जैसा देखने को मिल रहा था वैसे ही सिनेरियो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। उसके बाद का ये जो सिनेरियो रहता है यहाँ पे, ये जो बाजार यहाँ पे चलता है उसमें हम यहाँ पे कह सकते हैं दुनिया भर के बाजार या फिर जो डाउ जोन्स का जो फ्यूचर रहता है उसमें क्या हलचलें चल रही है, उस हिसाब से हमें थोड़ा बहुत चीज़ें देखने को मिल जाती है। अभी अगर हम लोग डाउ जोन्स के फ्यूचर की बात करें तो क्या उसमें ज़बरदस्त गिरावट थी जिसके चलते क्या हमारे बाजार में गिरावट हुई? तो ऐसा नहीं है। डाउ जोन्स का फ्यूचर आप देख सकते हो भयंकर वोलेटाइल है, बट येस कोई ज़्यादा हम लोग को कोई एक्सट्रीम ना तो अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है ना तो डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो फिर ऐसा कैसे यहाँ पे हो रहा है कि वहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है, यहाँ पे गिरावट? तो दोस्तों मैंने इसके पहले भी आपको एक चीज़ यहाँ पे सिखाई थी, कौन सी चीज़, कि हाँ भाई इसको एज अ फॉर्मूला मत बना लेना। कौन सा फॉर्मूला? जो कि एक बिगनर बना लेता है, उनको ऐसा लगता है कि हाँ अमेरिकन बाजार अगर तेज़ है मतलब हमारा निफ्टी भी कल के दिन तेज़ रहेगा, अमेरिकन बाजार डाउन है तो हमारा बाजार भी डाउन रहेगा। तो ये फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला का अर्थ आप समझते होंगे यहाँ पे कि 1 + 1 = 2, मतलब यही होना चाहिए करके। तो ऐसा नहीं है, ये कोई गारंटी वाली बात नहीं है। ये जो चीज़ हम लोग देखते हैं कि अमेरिकन बाजार ऐसा चल रहा है तो हमारा बाजार भी ऐसा चल सकता है, ये पूरा प्रोबेबिलिटी का खेल है। प्रोबेबिलिटी मतलब शक्यता, पॉसिबिलिटी, गारंटी नहीं है। प्रोबेबिलिटी कैसे होती है कि हाँ 10 में से हम कह सकते हैं कि आप ये अगर देखने जाओ कि अमेरिकन बाजार ऐसा चल रहा है तो हमारा बाजार भी वैसा चलना चाहिए, इसकी पॉसिबिलिटी है कि 7 से 8 बार ऐसा हो सकता है, पर 10 में से 10 बार ऐसा नहीं होगा। ये कोई गारंटी वाली बात नहीं है। अगर ये गारंटी वाली बात होती तो कितना मतलब मार्केट सिंपल हो जाता कि अमेरिकन बाजार भी तेज़ तो हमारा बाजार भी तेज़, वो अगर 1% डाउन तो हम भी 1% डाउन। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ 7 से 8 बार आप इन चीज़ों को विटनेस कर सकते हो, बट ऐसा 2 से 3 बार ऐसा भी होगा कि वहाँ पे आप लोगों को तेज़ी देखने को मिली, यहाँ पे गिरावट हो सकती है, या फिर वहाँ पे गिरावट यहाँ पे तेज़ी हो सकती है। तो इसीलिए अगेन कहना चाहूँगा ये एक अनुमान रहता है, इसको फिक्स फॉर्मूला मत बनाकर चल लेना। यूजुअली ये डाउट्स हम लोग को एज अ बिगिनर हमेशा यहाँ पे आते रहते हैं। हमें ऐसा पहला लगता है कि जादू है, अमेरिकन बाजार वैसा चलेगा वैसा हमारा बाजार चलेगा। ये कोई गारंटी वाली बात नहीं है। एंड खास करके अमेरिकन बाजार और हमारे बाजार में सिमिलरिटी देखने के चांसेस कब ज़्यादा बन जाते हैं, जब अमेरिकन बाजार की हम कह सकते हैं एकदम एक्सट्रीम मतलब हम लोगों को तेज़ी देखने को मिले या फिर एकदम एक्सट्रीम गिरावट देखने को मिले, तब हम कह सकते हैं कि हाँ कि नेक्स्ट दिन सेम चीज़ हो सकती है। मतलब 1-1.5% की गजब की तेज़ी आई या फिर बड़ा फॉल हो गया 1-1.5% का, तो फिर हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट दिन हमारे बाजार में वैसा हो सकता है। सिर्फ हमारा बाजार बोलना गलत रहेगा, अब वर्ल्ड मार्केट भी बोल सकते हो। तो पहला जो ये आपका डाउट था
कि वहाँ पे मतलब तेजी, तो हमारे इधर ऐसी गिरावट की। अमेरिकन बाजार कल मतलब कितना भागा था, केवल 2.5% होता है। एंड देखा गया तो हमारे बाजार की जो ओपनिंग थी वैसे ही कुछ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। अभी कुछ एग्जांपल भी दिखाना चाहूंगा, जैसे कि ये देखिए, ये डाउ जोन्स है, ये हमारा निफ्टी 50 है, ठीक है। अगर हम इसके चार्ट पैटर्न को देखेंगे, महीने भर का चार्ट पैटर्न देखिए, क्या नजर आ रहा है। जो पीला है वो हमारा निफ्टी है, जो ब्लू है वो डाउ जोन्स है। क्या एग्जैक्टली मैच कर रहा है? नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत पैटर्न, थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी रह रहा है, इसलिए तो मैंने कहा ये प्रोबेबिलिटी का खेल होता है। 7 से 8 बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा, बट गैप जरूर रहेंगे। अब 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखो, देखिए थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलेगी। पैटर्न वैसा रहेगा कि यहाँ पे गिरावट नजर आई तो यहाँ पे भी गिरावट है, यहाँ पे रिकवरी तो यहाँ पे भी रिकवरी है, फिर अगेन गिरावट तो यहाँ पे भी गिरावट है। पैटर्न सेम रहेगा बट एकदम सिमिलर नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में हमें गैप भी नजर आ रहा है। तो गैप नजर क्यों यहाँ पे आ जाता है? क्योंकि एकदम डिट्टो सेम नहीं चलते, फॉर्मूला नहीं है। साल भर का चार्ट पैटर्न देखिए ऑलमोस्ट सेम रहेगा निफ्टी एंड डाउ जोन्स की बात करें तो। बट हाँ, वो 7-8 की अगर हम लोग बात करें वैसी चीज़ें 2 से 3 बार ऐसा रहता है कि सेम यहाँ पे चीज़ें नहीं चलती है। 5 साल का भी डेटा देखोगे तो देखिए आपको थोड़ा बहुत सिमिलरिटी जरूर नजर यहाँ पे आएगा, बट एग्जैक्टली डिट्टो वैसा चलेगा तो वैसा नहीं होता है। मतलब फिक्स फॉर्मूला नहीं है। चाहे हम लोग फिर डाउ जोन्स निफ्टी के कंपैरिजन की बात करें, या फिर आप चाहो तो नैस्डैक आईटी को भी कंपेयर करके देखो, आपको सेम सिनेरियो नजर आएगा। साल भर का चार्ट पैटर्न देखो, फर्क नजर आएगा, गैप नजर आएंगे। 5 साल का डेटा देखो, आपको फर्क नजर आएगा। हाँ, एक दूसरे के साथ ऑलमोस्ट हम लोग को थोड़ा पैटर्न नजर सेम आ जाता है, बट हाँ गैप जरूर नजर आते हुए देखने को मिलेगा। तो सेम चीज मतलब क्या, जैसे कि एक स्टॉक ले लेते हैं, कौन सा, डॉक्टर रेड्डीज। अभी डॉक्टर रेड्डीज तो आपको बताइए अमेरिकन बाजार में भी है, ठीक है। उसका एडीआर $66 पे और हमारे बाजार में 5,500 पे चलता है। अभी ये देखिए, ये आपको सेम मिलेगा। साल भर में देखिए एकदम बिल्कुल सेम है कि नहीं, ठीक है। 5 साल में देखिए बिल्कुल सेम है कि नहीं, ठीक है। वहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा गैप नजर आ रहा है। तो बताने का मकसद क्या है, ये दिमाग से कचरा निकाल दो कि भाई अमेरिकन बाजार जैसा चलेगा इज इक्वल टू निफ्टी भी वैसा चलेगा। कोई गारंटी ऐसी नहीं है। हाँ, सिर्फ आप थोड़ा बहुत अनुमान ले सकते हो भाई कि वैसा है तो थोड़ा शायद से ओपनिंग अच्छी हो जाए, ज़बरदस्त गिर गया है तो आप मान के चलो कि शायद से गैप डाउन यहाँ पे हो जाए। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो ये बेसिक जो डाउट्स थे, जो बिगनर्स रहते हैं उनके यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अभी आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। सर रीज़न क्या है, ये तो लगातार नीचे 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 ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो दोस्तों कोई कॉन्क्रीट रीज़न नहीं है, ठीक है। पिछले टाइम भी मंडे के दिन भी हम लोगों ने देखा था कॉन्क्रीट रीजन मतलब क्या, कि कोई तो नया रीजन मिला, फ्रेश रीजन जिसके चलते बाजार टूट रहा है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। बाजार में जो नॉर्मल चीजें चल रही है वही देखने को मिले। खास करके हम कह सकते हैं थोड़ा सा बाजार में अनसर्टेनिटी हम लोग को देखने को मिल रहा है। वैसे तो बाजार अनसर्टन ही होता है, बट फिर भी अगर देखा गया जो इजराइल पैलेस्टाइन की जो वॉर हम लोग को देखने को मिले, इसका सबसे मेजर चीज क्या है, यस, क्रूड ऑयल। सो क्रूड ऑयल में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी यहाँ पे बनी हुई है कि एग्जैक्टली क्या होगा करके कुछ से समझ में नहीं आ रहा है। प्लस उसी के साथ साथ ऐसे माहौल में यस, अमेरिका ने ये एक सरदर्द जरूर बढ़ाया है कि लगातार वो डॉलर यहाँ पे छापते जा रहे हैं। मतलब क्या कि उन्होंने कहा कि इजराइल को फंडिंग करेंगे। फंडिंग करना मतलब इनके पास पैसे कहाँ से आएंगे, डॉलर ही छापेंगे। एंड अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, डॉलर छापने से जो कोविड के वक्त भी हम लोगों ने देखा था, यस, बाद में इन्फ्लेशन का झटका यहाँ पे लग जाता है। तो एक जगह पे ऑलरेडी इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है और जो उनका एक्शन देखने को मिल रहा है, कौन सा, लगातार डॉलर छापना, ये भविष्य में और इन्फ्लेशन को बढ़ावा यहाँ पे देने वाला रहेगा। तो ये चीज़ें हम लोग को चलती हुई देखने को मिलेगी। टू बी ऑनेस्ट, आज मार्केट गिरा है इसीलिए हम लोग इस चीज़ की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये तो ऑलरेडी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। तो ये कोई नई रॉकेट साइंस वाली ऐसी बात नहीं, ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। और आज के दिन की भी अगर हम लोग बात करें तो सेम सिनेरियो आपके पोर्टफोलियो में नजर आया होगा, क्योंकि निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, 100, 200, 500 मतलब बड़े बड़े लार्ज कैप में भी हमें ठीक ठाक गिरावट देखने को मिली है। देन मिड कैप की बात करें, स्मॉल कैप की बात करें, वहाँ पे भी अच्छी खासी हम लोग को पिटाई होते हुए देखने को मिले, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। हर जगह पे सिर्फ विक्स को छोड़ के, जो कि वॉलेटिलिटी ही आप लोगों को दर्शाता है, ठीक है, बाकी सारे जो इंडेक्स हम लोग को इंडेक्सेस देखने को मिल रहे हैं वहाँ पे लाल निशानी देखने को यहाँ पे मिला है। हाँ, मंडे के हिसाब से हम कह सकते हैं थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम डैमेज देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट फिर भी आज के दिन भी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डैमेज यहाँ पे बरकरार है। ओवरऑल इंडेक्सेस में भी देखा गया तो निफ्टी मेटल भी नाम मात्र 0.15 मतलब कुछ भी नहीं, और पीएसयू बैंक भी कुछ भी नहीं, 0.17 तेज है। बाकी सब के सब अगर हम लोग यहाँ पे कहे सिर्फ और सिर्फ लाल निशान में ही वर्क करते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। एंड इसी का जो नतीजा है, हम कह सकते हैं इंडेक्स के ऊपर प्रेशर, एंड जो बड़े कुछ दिग्गज स्टॉक होते हैं जिनके ऊपर थोड़ा बाजार फोकस कर लेता है कि आप कुछ रिकवरी दिखा दो करके, तो इसके चलते वो बाजार को संभल सके, जैसे कि एचडीएफसी बैंक। सो एचडीएफसी बैंक अगर संभल जाता है तो पूरे बाजार को संभल सकता है, बिकॉज वो यहाँ पे क्या कर लेता है, यस, बैंक निफ्टी को भी संभल लेता है। बट फिलहाल एचडीएफसी बैंक यहाँ पे डाउन है, जो कि निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, वो डाउन, तो बैंक निफ्टी भी डाउन। तो बाकी भी बैंकिंग सेक्टर्स में हम लोग को लगातार प्रेशर देखने को मिला। एंड रिलायंस भी देखा जाता है कि थोड़ा ठीक कर ले करके, तो रिलायंस में भी सेम सिनेरियो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम लोग जोड़ कर देख ले तो एक ही आउटकम यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि बाजार में आज के दिन भी लगभग 1% की गिरावट देखने को मिली है। मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, ये एकदम नॉर्मल सी बात है। जैसे बोलते हैं ना, डेली बेसिस के ऊपर
हम लोगों को जैसे चीज़ें होती हुई देखने को मिल जाती है, सूरज आता है सूरज जाता है, चांद आता है चांद जाता है, ठीक है, आप सांस लेते हो सांस छोड़ते हो, वैसी ये चीज़ें बाजार में देखने को मिलती है। तो इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं, ये चलता रहता है, ठीक है। थोड़ा सा जब हम बिगनर रहते हैं, बाजार में नए नए रहते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग को डर लगना स्वाभाविक है, बट इसकी आदत डाल दो। ये मैं मल्टीपल टाइम आपको यहाँ पे बोल चुका हूँ। जिसको इस चीज़ की आदत हो गई ना, वो बाजार में टिक गया, और जो इस चीज़ में पैनिक हो गया उसका टिकना बहुत मुश्किल है। वो पछताएगा ज़रूर, कैसे, भविष्य में देखेगा अरे रिकवर हो गया, कोविड में क्रैश हुआ था तभी एग्जिट कर लिया, अच्छा लगा होगा उसको कि चलो जाने दो बच गए, फिर अभी पछता रहा होगा। तो ये चीज़ें चलती रहती है, ठीक है। मैं बार बार ये आपको बात बोल चुका हूँ, रिपीट कर करके कि छाप दो अपने दीवारों के ऊपर कि आपने शेयर मार्केट में कदम रखा है। तो ये रोज़ की नौटंकी आपको यहाँ पे झेलनी आनी चाहिए, और बाजार मैक्सिमम टाइम हमें नीचे ही देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो हम तो इससे मतलब यूज टू हो चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 19, 18, 17, 15, 14 ऐसा चलता रहता है, बट अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में ये जाएगा 20, 25, 30 पे, फिर वापस नीचे आएगा। ये चलता रहता है, ये डांसिंग चलती रहती है, ठीक है। हाँ, बट शॉर्ट टर्म की अगर हम लोग बात करें, शॉर्ट टर्म में हमेशा इस प्रकार का ही नज़ारा रहता है। लॉन्ग टर्म में बाजार हमेशा अच्छा करते हैं। लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल का डेटा रख दो आपके सामने, नज़र भी नहीं आएगा गिरावट, ठीक है। कोविड की गिरावट भी नज़र नहीं आएगी, सब कुछ यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है। हाँ, बट शॉर्ट टर्म में दिक्कत ज़रूर होती है, तो ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। अभी शॉर्ट टर्म की बात करें तो अभी बाजार का फोकस क्या रहेगा कि भाई अभी 19,000 को बचाओ। हर कोई यहाँ पे ऑप्शन चेन में देखेगा तो 19,000 के लेवल के ऊपर ही हर कोई यहाँ पे आके बैठा हुआ है कि भाई इसको प्रोटेक्ट करो करके। तो देख लेते हैं अभी 19,000 का लेवल बचता है कि नहीं। नहीं भी बच गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा कोई बाजार जीरो तो नहीं होता है। हाँ, बुरा तो ज़रूर लगता है कि जो अच्छा खासा रिटर्न बना हुआ है वो वापस नीचे आता है, बट मार्केट का यही रीत है जिसको हम लोगों को यहाँ पे झेलना यहाँ पे आना चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर लिए हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।